विनेश फोगाट यहाँ की बेटी है, आदरणीय है, बहू है। उनके ससुर राजपाल राठीन और दीपेंद्र हुड्डा ने मिलकर उनके साथ भी उनका करियर खत्म करने की एक साजिश रची। ना तो उसको कोई जानता, ना वो बेहतर गांव के नाम जानता, ना समस्या जानता, ना उनका समाधान जानता। वो तो ना तो बजट का पता कितना है, ना उनकी समस्या का पता, ना किसका कितना हिस्सा बनता है वो पता, ना किसान मजदूर का पता। और जुलाना की पूरी ही जनता सेलिब्रिटी है, कोई एक नहीं, यहाँ एक से एक सेलिब्रिटी है। नमस्ते, राम राम। मेरा नाम सनी कौशिक है और आज जुलाना विधानसभा को कवर कर रहे थे। 15 विधानसभाओं को कवर कर चुके हैं हरियाणा के और आज जुलाना में पहुंचे हैं। जींद की ये जुलाना विधानसभा है और घूम रहे थे तो एक नाम हमने बार बार सुना, वो है डॉक्टर सुरेंद्र लाठर, जो पूर्व कमिश्नर हैं और इनेलो और बसपा के गठबंधन के प्रत्याशी हैं। इनको हमने जनसंपर्क में थे और रोका है बीच में। इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस नाम पर वोट मांग रहे हैं, क्या इनके वादे हैं, जनता के सामने लेके जाएंगे। डॉक्टर साहब राम राम। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों के जुलाना और हरियाणा के बेटे डॉक्टर सुरेंद्र लाठर की राम राम। लाठर साहब, क्या तैयारियां हैं, कैसी चल रही हैं चुनाव की तैयारी और किस नाम पर वोट मांग रहे हैं? देखिए, जुलाना का जो चुनाव है एक बड़ा ऐतिहासिक चुनाव। इस बार दो बड़ी बड़ी पार्टियों ने ऐसे उम्मीदवार जुलाना की जनता को के ऊपर थोप दिए हैं जिन्होंने ना तो जुलाना की जनता की समस्या का पता, ना समाधान का पता। और लोग सारे कह रहे कि भाई ये तो खुद समस्या दो बड़ी बड़ी पार्टियों ने जुलाना की जनता पे डाल दी। तो इस बार जुलाना की जनता की दो बड़ी बड़ी पार्टियों से लड़ाई है और जुलाना की जनता में हर एक एक बच्चे ने, एक एक छोटी बच्ची ने, पढ़ने वाले युवा भाई बहनों ने, किसान मजदूर गरीब छोटे व्यापारी ने, महिलाओं ने, सब ने एक ये जो जुलाना का चुनाव है एक राजनीतिक जन आंदोलन की शुरुआत जुलाना की जींद की धरती से होगी, हरियाणा से, कि बड़ी बड़ी पार्टियों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनको दिमाग जो ठिकाने लगाएंगे कि वहाँ कि पार्टी लोगों से बनती है, लोग पार्टी से नहीं बनेंगे। और आने वाली कई पीढ़ियां देखेंगी कि जुलाना वाली जनता पे कभी भी भारी उम्मीदवार थोपी हुई जुलाना की जनता पे कोई पार्टियां थोपने का काम नहीं करेगी। तो यहाँ के जो लोकल हमारे भाई बहन हैं, जो भी युवा राजनीति में अपना भविष्य खोज रहे थे, दोनों बड़ी बड़ी पार्टियों ने उस पौध को खत्म करने की जो साजिश करी है, उस साजिश का जुलाना की जनता बड़ा मुंह तोड़ जवाब 5 अक्टूबर को वोट चश्मे पर निशान लगाकर वोट की ताकत से बड़ा अच्छा देगी। डॉक्टर साहब, मैं इस बात पर और आऊंगा, इससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आप सरकारी जॉब पर थे, वो छोड़कर क्यों? क्योंकि आज तो युवा नौकरी पाने की कोशिश कर रहा है। 15 साल की आपकी बचा था समय, क्यों राजनीति का? मैं एक गरीब परिवार से था, गरीब किसान परिवार से, ग्रामीण स्कूल में पढ़ के और इतना बड़ा अधिकारी बना, उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, तो मेरे को मन नज़दीक से देखने का वो मौका मिला। मैं 15 साल की मेरी नौकरी शेष रहती थी, डिप्टी कमिश्नर जीएसटी गुड़गांव में मैं पोस्टेड था। मेरे मन में एक टीस थी कि मैं हरियाणा के ग्रामीण पढ़ने वाले भाई बहनों के लिए अच्छी नौकरी की व्यवस्था करूं। सरकारी नौकरी में रहते हो तो मैं 670 युवाओं को ही रोजगार दिलवा पाए और यहाँ तो हर घर में नौकरी की ज़रूरत है। 25,000 परिवार हमारे टच में हैं जिन्होंने नौकरी की ज़रूरत है। उनके लिए सबसे पहला काम है उनको 25,000 परिवारों में जो बच्चे हैं पढ़े लिखे, उनके नौकरी की व्यवस्था का काम करवाऊंगा। तो साहब, क्या जुलाना नाम की क्या समस्याएं, आप जुड़े हो, मैंने थोड़ा सा रिसर्च की तो आपके संगठन भी कोई है आपका, तो क्या देख रहे हैं समस्याएं, जुलाना की जो मेन समस्याएं? जुलाना की समस्याएं मैं जुलाना के हर बूथ पे, हर घर घर मैंने जब से नौकरी छोड़ के आया हूँ, हर घर घर मैंने डोर खटका है। हर घर में बेरोजगारी है, हर महिला को आत्म मान सम्मान से रहने के लिए स्वरोजगार की आवश्यकता है। सामूहिक पूरा जुलाना के 72 गांव में पीने के पानी की समस्या की जरूरत है। ना कोई यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ना कोई लड़कियों के पढ़ने के लिए कॉलेज की व्यवस्था है और बहुत सारी सामूहिक रोड, पानी, सड़क, बिजली, इतनी सारी समस्याएं हैं। मैं कह रहा हूँ 73 साल से जो ये बैकलॉग पड़ा है उसका जिम्मा उनका भाई बेटे ने, भगवान ने अगर मौका दिया, जुलाना की जनता विधायक बनी कि जो गरीब मजदूर किसान अपने घर का जो सामान खरीद के लाते उस पर टैक्स दे के आते हैं। सरकारी खजाने में 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपए जमा होते हैं टैक्स। और जुलाना 90 विधानसभा हरियाणा में, जुलाना विधानसभा का 11,000 करोड़ का वो बजट होता है। जब एक पढ़ा लिखा अच्छा विधायक बना देंगे जिसको काम करना भी आता होगा और काम करवाना भी आता होगा, तो ऐसा बने तो 11,000 करोड़ का इनका हक ला के इनको मिलेगा। जैसे आज मेरडा गांव में हम खड़े, 2 बूथ है तो एक बूथ का 200 बूथ है टोटल जुलाना विधानसभा में, तो 55 करोड़ होगा। 110 करोड़ रुपए अगर मेरडा गांव में लगेंगे
तो मेरे को नहीं लगता मेरे गांव की कोई समस्या की कोई कमी रहेगी। जुलाना में एक बहुत बड़ा किसान और मजदूर भवन भी बनाएंगे, ताकि उनका भी एक बैठने का, आपस में किसानों की समस्या का समाधान का और एक चर्चा का एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म उन किसान मजदूर को भी मिले। जुलाना में पहला काम होगा, वहाँ अपने सामर्थ्य से किसान मजदूर भवन बनवाने का भी काम करेंगे। डॉक्टर साहब, ज्यादातर नेता जो भी राजनीति में आ रहे हैं, दो तरीके की लड़ाई होती है। एक तो अपनी पार्टी में टिकट लेके आने की, वो नहीं जीत पाए, वहां पे क्या समस्याएं रही? और बीजेपी से आप मतलब काफी काम भी किया आपने, लेकिन आपको क्यों टिकट नहीं मिल पाया? देखो, मेरे मन में एक टीज थी, मैं जुलाना के लोगों के लिए बहुत कुछ करूं। कुछ बीजेपी नेताओं ने मेरे से संपर्क साधा, बड़े बड़े आश्वासन दिए। मैंने सोचा कि मैं राजनीति में आके वो सारे मैं काम कर पाऊं। 670 युवाओं को रोजगार मैंने दिया, तो 25,000 युवाओं को देना था, तो शायद वहां जाके मैं वो काम कर पाऊं। मैंने जो पार्टी ने निर्देश दिया, जो मैं कर सकता था, पार्टी के लिए ड्यूटी लगी, रैलियों की और भी मदद की, हमारी पूरी टीम जुलाना की, वहां जाके उस निर्देश का पालन किया। टिकट कटना एक अपनी बात है, क्या समीकरण होते हैं पार्टी के, क्या मजबूरी रही, वो एक अलग बात है, उसका मेरे को कोई मलाल नहीं। लेकिन इस बात का मेरे को भी और पूरी जुलाना की जनता को भी बड़ा दुख है, क्या उस पार्टी को जुलाना की जनता में एक भी ऐसा नेता नहीं मिला जिसको उम्मीदवार बनाया जा सके। कोई बाहर का ला के जुलाना की जनता पे थोप दिया, ना तो उसको कोई जानता, ना वो 72 गांव के नाम जानता, ना समस्या जानता, ना उनका समाधान जानता, और खुद समस्या बन के जुलाना की जनता पे थोप दिया। तो उसको जुलाना प्रधान है। जुलाना की जनता इतने भोले भाले मेरे यहाँ के, प्यार से इनका चाहे जान ले लो, दबाव मानने वाले नहीं, ये जुलाना प्रधान है। डॉक्टर साहब कहाँ सुने? कौन करते हैं जी, करते हैं डॉक्टर साहब। एक मिनट रुकिए, रुको, जिताने भी हैं अभी, रुको। डॉक्टर साहब, किसे फिर चुनौती मान रहे हैं अपने, किस पार्टी को या किसी चेहरे को? देखो, जुलाना की जनता के सामने क्या टक्कर हो सकती, क्या चुनौती हो सकती? जुलाना की जनता, जनार्दन तो खुद भगवान का रूप होती। जब इन्होंने मान लिया कि एक बड़ी साजिश रची गई है, कि यहाँ के युवा जो राजनीति में अपना भविष्य सोच रहे थे, उनके साथ दोनों बड़ी बड़ी पार्टियों ने बड़ी साजिश रची है, तो टक्कर की तो कोई बात ही नहीं। जनता की टक्कर कौन ले सकता है? आपके साथ चलो टिकट वहां से नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस में भी कुछ ऐसा हुआ, 86 लोगों ने यहाँ से अप्लाई किया, लेकिन विनेश फोगाट को ले आए। कैसे देख रहे हो मुकाबला विनेश फोगाट? देखो, विनेश फोगाट यहाँ की बेटी है, आदरणीय है, बहू है, जैसा वो कहते हैं। मैं तो कहता हूँ, उनके ससुर राजपाल राठी ने और दीपेंद्र हुड्डा ने मिलकर उनके साथ भी उनका करियर खत्म करने की एक साजिश रची थी। बेटी का कोई समस्या थी, पूरा देश और हरियाणा उनके साथ था। अपना कानूनी रूप से लड़ाई लड़के उनको सजा दिलवाने का काम करते, तो हम सब लोग भी साथ थे, मैं भी उनके साथ था। लेकिन उन्होंने उनका कैरियर खत्म करने के लिए ऐसे फील्ड में ला दिया। लोग यहाँ के सब कहते हैं कि भाई, जब उनका भाई बेटा देखा बाड़ा अपना यहाँ का है। यहाँ एक देसी कहावत है, कड़ी चाहिए कि बरगा। कड़ी होती है बहुत एक ही, बरगा होता है लकड़ी तुड़ी मुड़ी हुई हरियाणी भाषा में। तो सारे लोग कह रहे हैं कि भाई, जब हमारा 24 कैरेट का गोल्ड का बेटा, जिसके पूत के पालना में दिख जाए, जिसने पहले अच्छा काम करा हुआ, सामर्थ्य अच्छा में जो और अच्छा काम करेगा। और जुलाना की पूरी ही जनता सेलिब्रिटी है, कोई एक नहीं, यहाँ एक से एक सेलिब्रिटी है। ये छोटे बच्चे भी सेलिब्रिटी, इनमें भी हुनर है, यहाँ कमी नहीं है सेलिब्रिटियों की जुलाना की जनता में। बात है उनके लिए काम करने के लिए, उनको रोजगार कौन देगा, उनकी समस्याओं का समाधान कौन करेगा, 11,000 करोड़ का बजट कौन लाएगा। वो तो ना तो बजट का पता कितना है, ना उनकी समस्या का पता, ना किसका कितना हिस्सा बनता है वो पता, ना किसान मजदूर का पता। वो तो एक थोपे हुए हैं कि जुलाना की जनता पे एक संकट आ गया। और इस धरती से जुलाना जनता की जींद की धरती ऐसी है, इससे एक राजनीतिक क्रांति, जन आंदोलन की शुरुआत हुई है पूरे भारत। और उसमें बड़ी बड़ी पार्टियों का ऐसा दिमाग खराब हो रखा, उसको ठीक करने का काम करेगी। आज के बाद किसी भी विधानसभा के लोगों पे भारी उम्मीदवार थोपने का काम नहीं करेंगे, ऐसा काम कर देंगे। डॉक्टर साहब, एक बड़ी बात आपकी पार्टी ने कही है कि जींद को हम राजधानी बनाएंगे, हरियाणा की राजधानी बना देंगे। कितना पॉसिबल और क्यों इस चीज की जरूरत है? पार्टी का है, पार्टी का जो अपने फैसले हैं। अगर जींद को राजधानी बनाएंगे तो हमारा जींद जुलाना की जनता बड़ी खुश होगी। ठीक है, अगर ऐसा कुछ अभी मैनिफेस्टो में तो नहीं है, अगर ऐसा कुछ हो जाता तो हमारे लिए इससे बड़ी तो सौभाग्य की कोई बात ही नहीं। नहीं, बिल्कुल कहा जी, अभय चौटाला ने कहा है और बात है ये, मतलब कहा है। तो अभय सिंह जी जो कहते हो करते। किसानों के टाइम उन्होंने अपना इस्तीफा 4200 विधायकों में से हरियाणा में
पूरा भारतवर्ष में एक ही विधायक था जिसने किसानों आंदोलन में अपना इस्तीफा देके किसानों के बीच में जाके बैठ गए। जो कहते हैं तो करें भी। अगर हमारी सरकार आई तो फिर वो पूरा करवाने में सुरेंद्र भी माननीय अभय सिंह जी के साथ खड़ा मिलेगा। जींद में वो करेंगे तो पूरी जींद की जनता उनका आभारी रहेगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने समय दिया हमें। तो दोस्तों, अभी हम जुलाना विधानसभा को कवर कर रहे थे। डॉक्टर साहब हमें मिले तो हमने इनका विजन जानने की कोशिश की। एक बात इन्होंने कही है कि वो अधिकारी जो ज्यादा बेहतरीन चीजों को समझते हैं वो जब राजनीति में आते हैं तो एक अलग ही लेवल पे काम कर सकते हैं, क्योंकि इनको एक्चुअल में चीजों का पता है कि कहाँ पर क्या लूप होल है या कहाँ फायदा हो सकता है। और जीएसटी डिपार्टमेंट में रहे हैं तो आपको पैसे का भी सब पता ही है। तो देखते हैं अभी जब 5 तारीख को वोटिंग होगी तो सरकार किसकी बनेगी और जनता का जो मूड है वो जनता कहाँ लेके जाएगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरा नाम सनी कौशिक है। झलको हरियाणा पर मेरे साथ जुड़े हैं। कैमरे के पीछे है साहिल। राम राम। झलको